हेलो दोस्तों, साथ आप सभी की मैं चैनल द रियल स्टडी कलम में। दोस्तों इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप सभी को आंसर भी बताऊंगा, जितने भी बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं और जिनके पास स्किल अनाउंसमेंट में एजुकेशन का सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट देख लो, जिस भी बच्चे के पास है रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया, ठीक है। तो स्किल अनाउंसमेंट में जिस भी बच्चे के पास एजुकेशन का सब्जेक्ट है ये, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लो विद आंसर। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही अपलोड कर दिए थे। इस वीडियो में मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं थर्ड सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम के, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब आप सबके लिए वीडियो आने वाली है। काफ़ी कमेंट देख रहा था कि सर थर्ड सेमेस्टर के लिए वीडियो बना दीजिए, तो दोस्तों अब आप सबके लिए वीडियो आने वाली है। जितने भी थर्ड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं, अब आप सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए 10 ईयर की पढ़ने के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे, तो एक बार मैं आपको सब्जेक्ट भी दिखा देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट की पीडीएफ मेरे पास मिल जाएगी 10 ईयर की हिंदी मीडियम में 100 रुपये में। दोस्तों जो भी आपके सब्जेक्ट हैं 2, 3, 4, 100 रुपये में सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जिस भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। इस सब्जेक्ट की भी पीडीएफ मैं आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जिस भी बच्चे को चाहिए इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, 100 रुपये में जो भी आपके सब्जेक्ट हैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो एक बार मैं आप सभी को सब्जेक्ट दिखा देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट की 10 ईयर की पीडीएफ मेरे पास है हिंदी मीडियम में। तो एक बार सब्जेक्ट देख लो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन सभी सब्जेक्ट की 10 ईयर की पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी 100 रुपये में, ठीक है। जो भी आपके सब्जेक्ट है मेरे को कमेंट कर देना, मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। 100 रुपये में इन सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। 2, 3, 4 जो भी आपके पास सब्जेक्ट हैं आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जिससे कि आराम से स्टडी आप लोग कर सकते हो। तो एजुकेशन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश फ्लुएंसी वाली मिलेगी, ठीक है पीडीएफ। और जो इंग्लिश प्रोफेंसी वाली है उसमें दोस्तों आपको खुद से बना के लिखना है, इसलिए वो पीडीएफ मैंने नहीं बनाई। तो जो इंग्लिश प्रोफेंसी वाले बच्चे हैं उनको खुद से ही बना के लिखना होगा। उनमें क्वेश्चन आंसर नहीं दिए जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको खुद से फिल करने होंगे अपने दिमाग से। तो इसलिए वो पीडीएफ मैंने नहीं बनाई है। तो जिनके पास इंग्लिश फ्लुएंसी है तो वो बच्चे मेरे को मैसेज कर देना, इंग्लिश फ्लुएंसी भी प्रोवाइड करवा दूंगा। पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगी और हिस्ट्री मिल जाएगी और एजुकेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है हिंदी मीडियम में मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप सभी को मिल जाएगा। 100 रुपये में दोस्तों जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चाहे एक हो, दो, तीनों, 100 रुपये में दोस्तों जो भी आपके सब्जेक्ट हैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे 4-5 साल के, कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं एग्जाम में, जिससे कि आप लोग स्टडी आराम से कर सकते हो। तो जिस भी बच्चे को चाहिए मेरे को मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप सभी को मिल जाएगा। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे एजुकेशन के, ठीक है। रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया, ये पहला एग्जाम है बच्चों का। तो देख लो कौन सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं पिछली बार। तो आपको 2 क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, एक 2022 का दिखा देता हूँ और एक 2021 का क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। इन दोनों क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप लोग स्टडी जरूर कर लेना, ठीक है। विद आंसर आप सभी को दिखाऊंगा। और एक चीज़ और बता दूं आप सभी को कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा एग्ज़ाम के टाइम, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाएंगे कि आउट ऑफ सिलेबस हो सकते हैं, आपको खुद से बना के करने पड़ेंगे। तो ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हो सकते हैं, जिससे आप लोग खुद बना के कर सकते हो आराम से, अपने आराम से माइंड से दिमाग से बना के कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे दे सकता है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं 2022 के एग्ज़ाम में। पहले क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन कौन सा है जो पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन देखिए इसमें दोस्तों क्या बोला गया है पहले क्वेश्चन में। तो इसमें क्या बोला गया है, बच्चे के विकास पर पारिवारिक मूल्यों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ पहले क्वेश्चन का, ठीक है। बच्चे के विकास पर पारिवारिक मूल्यों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर देख लो, पेज नंबर 13 पे इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पेज नंबर 13 पे इसका आंसर मिल जाएगा। जो भी बच्चा पीडीएफ लेता है तो पेज नंबर 13 देख लेना, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों इसके आंसर हैं, ठीक है। तो आपको दिखा देता हूँ इसका आंसर। तो ये रहा पहले का आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। एक बात और बता दूँ दोस्तों, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो थोड़ी अलग हो सकती है हर एक एग्ज़ाम में, हर एक क्वेश्चन में, बट उसका आंसर आप सभी को यही लिखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो थोड़ी अलग हो सकती है, बट आपको आंसर यही लिखना होगा। तो आंसर देख लो कहाँ तक आपको पढ़ना है, ठीक है। ये पहले का आंसर है। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जितने भी बच्चे हैं थर्ड सेमेस्टर के। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी है आप लोग मेरे को कमेंट कर देना, इसी तरह से नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो भी बना दूंगा।
और अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए इसकी और जो सब्जेक्ट मैंने बताए स्टार्टिंग में, तो 100 रुपये में दोस्तों जो भी आपके सब्जेक्ट हैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा आप सभी को, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे, आप लोग आराम से स्टडी कर सकते हो। और ये एजुकेशन का सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें आप लोग खुद से भी बना के कर सकते हो, ठीक है। तो जिस भी बच्चे को अगर पीडीएफ चाहिए इसमें जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैसेज कर देना, और जो सब्जेक्ट हैं 100 रुपये में दोस्तों सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। आपका ये पहले का आंसर है। तो एक ये हो गया पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट यहाँ से लिखना शुरू करना, पढ़ना शुरू करना है आपको, ठीक है। ये भी पहले का ही आंसर है। परिवार की भूमिका दर्शाएं, ठीक है। जो मैं आप सभी को क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आप लोग इनके ऊपर स्टडी कर लेना, आराम से पास हो जाओगे, लिख दोगे पेपर, मैं इतना कंफर्म कह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवा दिए। तो ये यहाँ तक हो गया आपका, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसका आंसर भी फिर आप सभी को दिखा देता हूँ। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। दूसरे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दोस्तों आपको खुद से बना के करने वाला है, ठीक है। तो आपको दिखा देता हूँ, देख लो दोस्तों इसका क्वेश्चन, फिर इसका आंसर दिखा देता हूँ। अगर आपको छोटे बच्चों का साक्षात्कार करना हो महामारी के कारण स्कूल बंद होने से प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, तो आप क्या क्या पूछेंगे। 8 से 10 प्रश्न बनाइए। तो कोविड के ऊपर बच्चों से पूछना है, तो 8 से 10 प्रश्न बनाने हैं। तो ये रहा कोविड के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से किसी और टॉपिक के ऊपर भी पूछ सकता है जिसे आप खुद से बना के कर सकते हो। तो इसका नीचे ये आंसर दे रखा है, ठीक है। तो नीचे आंसर देख लो दोस्तों, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसमें जो क्वेश्चन है कहीं से भी दे सकते हैं, आप लोग खुद से भी कर सकते हो आराम से इजीली, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जो आप लोग आराम से कर लो। तो 10 पॉइंट हो गए यहाँ तक, ठीक है। ये 10 पॉइंट यहाँ तक आप लोग पढ़ लेना, आपका ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लो, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फिर इसका आंसर भी आप सभी को दिखा देता हूँ। तो तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। बच्चों पर शोध करने के लिए साक्षात्कार तरीके की विशेषताओं की व्याख्या करिए, पेश आने वाली चुनौतियों की चर्चा करिए, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ तीसरे का, इसके ऊपर भी आप लोग स्टडी जरूर कर लेना। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 55 पे, और क्वेश्चन नंबर है 12 और 13, ठीक है। तो इसका आंसर देख लो। तो ये रहा इसका आंसर है, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। कोई बच्चा पीडीएफ लेता है तो पेज नंबर 55 पे आ जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 इसका आंसर है तीसरे का। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आप सभी को। और दोस्तों किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं 100 रुपये में सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। 2, 3, 4 जो भी आपके सब्जेक्ट हैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। तो ये ज़रूर पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। ये भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। 12वां और 13वां इसी का ही आंसर है तीसरे वाले क्वेश्चन का।
प्रश्नों को अच्छी तरह से समझने का अवसर। ज़रूर पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, ये यहाँ तक पढ़ लेना। आपका ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है और नीचे इसका आंसर भी दे रखा है। तो क्वेश्चन देख लो क्या बोला गया है इसमें। विभिन्न सामाजिक आर्थिक संदर्भों में बचपन का अध्ययन करना क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नीचे इसका आंसर दे रखा है। विभिन्न सामाजिक आर्थिक संदर्भों में बचपन का अध्ययन करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो आंसर भी देख लो नीचे इसका। ये भी ज़रूर पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, चौथे का। चौथे का आंसर है। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना। आपका ये चौथे का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए और उसका आंसर भी आप सभी को दिखा देता हूँ। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। किसी बच्चे को PDF चाहिए, जो भी आपके 4 सब्जेक्ट हैं, 100 रुपये में चारों सब्जेक्ट की PDF आप सभी को प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो आप लोग सब्जेक्ट बता दे देना। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं 2, 3, 4, हिस्ट्री हो गया, एजुकेशन हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, 100 रुपये में सारे सब्जेक्ट की PDF आप सभी को प्रोवाइड करवा दूँगा। तो पांचवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। टेलीविज़न बच्चों के जीवन को बहुत प्रभावित करता है। इस कथन की रोशनी में वयस्कों के मुद्दों पर आधारित फिल्मों की समीक्षा कीजिए और बच्चों पर उनके असर को चिन्हित कीजिए। ठीक है, टेलीविज़न बच्चों के जीवन को बहुत प्रभावित करता है, तो इसके ऊपर आप सभी को लिखना होगा। तो नीचे इसका आंसर देख लो। नीचे इसका आंसर दे रखा है पाँचवें का। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप खुद से भी बना के कर सकते हो। समझ रहे हो, आप लोग इन्हें खुद से ही बना के कर सकते हो। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ के गया है, पढ़ के गए हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ के गए हो तो इन्हें आप लोग खुद से ही बना के कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन है ये। तो आपका ये पाँचवा क्वेश्चन। तो ये पाँचवा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब छठा क्वेश्चन देखिए, फिर उसका आंसर भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। छठे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। दृष्टिबाधित किशोरियों ने असीमता के मुद्दों के अध्ययन के लिए एक उपयुक्त शोध तरीके पर चर्चा करी है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। दृष्टिबाधित किशोरियों ने असीमता के मुद्दों के अध्ययन के लिए उपयुक्त शोध तरीके पर चर्चा करी है। तो आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। पेज नंबर 140 पे इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये रहा पेज नंबर 140, क्वेश्चन नंबर छठा। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर नहीं दे रखा है, बच्चे कंफ्यूज ना हो कि सर पेज नंबर 140 पे आंसर नहीं दे रखा है। इसका आंसर दे रखा है पेज नंबर 52 और 53 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों सेकंड वाला है, जिसका छठा क्वेश्चन भी सेम है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पेपर का छठा क्वेश्चन भी सेम है। तो अभी मैं दूसरा क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, तो छठा क्वेश्चन यही सेम इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, जो पहले क्वेश्चन पेपर का छठा क्वेश्चन है और दूसरे क्वेश्चन पेपर का छठा क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन यही आंसर है इसका सबका। ठीक है, तो आंसर देख लो दोस्तों। एक लाइन देखिए यहाँ पे, ये जो लिखी हुई है, दृश्य विकलांगता वाले जवान लोगों में दोस्तों और संबंधों के अध्ययन के लिए हम अवलोकन विधि का चयन करेंगे। ठीक है, अवलोकन विधि का चयन करेंगे। तो इसका आंसर दिखा देता हूँ, अवलोकन विधि में। ठीक है, चयन करेंगे। तो ये रहा इसका आंसर। यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, 8वां और 9वां क्वेश्चन है दोनों का आंसर। इसमें 8वां क्वेश्चन एक ये और एक और क्वेश्चन है, ये दोनों ही आंसर हैं आपके छठे के। तो देख लो कहाँ तक पढ़ना है। अगर दृष्टि बाधित के ऊपर पूछता है तो यही आंसर आप लोग लिख देना अवलोकन के ऊपर। ठीक है,
तो 8वां यहाँ तक हो गया। अब ये भी देख लो 9वां, ठीक है, ये भी ज़रूर पढ़ना है आपको। आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ तक ये पहला क्वेश्चन पेपर है जो आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब दूसरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो दूसरे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी है आप लोग बता देना, नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर भी इसी तरह से वीडियो बना दूंगा। और जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए, 4 सब्जेक्ट हों, 2 सब्जेक्ट हों, 3 सब्जेक्ट हों, 100 रुपये में आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। स्टार्टिंग में मैंने आप सभी को बता दिए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट की पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी। 10 ईयर की इसकी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो 100 रुपये में सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दूसरे क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है इसमें। बच्चों की उन मानसिक और भावनात्मक ज़रूरतों पर चर्चा करिए जिनके कारण वे टेलीविज़न के विज्ञापनों की तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका आंसर। यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है आप सभी को, ठीक है। इसके ऊपर दोस्तों स्टडी जरूर करना है, इस पहले क्वेश्चन के ऊपर। ये कन्फर्म है, पूछा जा सकता है दोबारा, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। पहले का क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया दूसरे क्वेश्चन पेपर का। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा, देखिए इसमें क्या बोला गया है दूसरे क्वेश्चन में। विकास और प्रगति के सिद्धांत पर चर्चा करें। प्रगति और विकास के सिद्धांत के मुद्दों को लेकर प्रचलित चर्चाएं क्या है, ठीक है। प्रगति और विकास के सिद्धांत के मुद्दों को लेकर प्रचलित चर्चाएं क्या हैं। तो इसका आंसर भी नीचे दे रखा है, तो नीचे आंसर देख लो। ये भी ज़रूर पढ़ना आप लोग, ठीक है। विकास और प्रगति के सिद्धांत पर चर्चा करें। तो यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। और थोड़ा सा आंसर पेज नंबर 9 पे भी दे रखा है, प्रश्न नंबर दूसरा। तो जो भी बच्चा पीडीएफ लेता है यहाँ तक पढ़ना, और इसके आगे का भी आंसर दे रखा है, ठीक है, पेज नंबर 9 पे प्रश्न नंबर सेकंड। तो ये रहा उसके आगे का, ठीक है। यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। सेकंड का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आंसर भी यहाँ तक लिख लेना, पढ़ लेना, सॉरी। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन पेपर का।
तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। अगर आपको शहरी इस्लाम में रहने वाली किशोरियों का साक्षात्कार करना हो उनके दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए तो आप क्या क्या पूछेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। तो आपका ये तीसरे का क्वेश्चन और नीचे इसका आंसर दे रखा है, तो ये भी ज़रूर पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेना। ये 10 से 12 पॉइंट लिखने थे तो वो लिख दिए, यहाँ तक पढ़ लेना बहुत है। अब दोस्तों चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, चौथे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फिर उसका आंसर भी देख लेते हैं। क्या बोला गया इसमें चौथे क्वेश्चन में, बच्चों के साथ होने वाले अधिकतर शोध वयस्कों द्वारा किए जाते हैं, इसमें शामिल चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर भी नीचे दे रखा है। ठीक है, तो ये भी पढ़ लेना आप लोग, दूसरे क्वेश्चन पेपर का चौथे का आंसर। तो ये रहा चौथे का आंसर, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये पढ़ लेना, चौथे का आंसर यहाँ तक हो गया। अब वो पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसका आंसर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ पांचवें क्वेश्चन का। तो इसमें देखिए क्या बोला है पांचवें क्वेश्चन में, बच्चों को समझने के लिए केस स्टडी तरीके की विशेषताओं की व्याख्या करिए, उनके विभिन्न लाभों और कमियों की चर्चा करिए। ठीक है, केस स्टडी के ऊपर आप सभी को लिखना होगा। तो इसका आंसर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, कुछ पॉइंट नीचे दे रखे हैं इसमें, तो ये भी पढ़ लेना। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ पाँचवें का, पेज नंबर 50 और 51, क्वेश्चन नंबर छठा। ये रहा आपका आंसर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ज़रूर पढ़ना है ये क्वेश्चन केस स्टडी के ऊपर। किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप सभी को मिल जाएगा। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं 2 3 4 100 रुपये में सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ₹100 तो दोस्तों किराया लग जाना है आपका। तो यहाँ तक हो गया ये, ठीक है, छठा, सॉरी पहला पॉइंट यहाँ तक हो गया। अभी ये भी पढ़ लेना। ठीक है, सातवां, ये भी इसका आंसर है पाँचवें का। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, पाँचवें का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका छठा क्वेश्चन। दोस्तों छठा क्वेश्चन मैंने आपको दिखाई दिया है अवलोकन वाला, ठीक है, पहले क्वेश्चन पेपर में ही, तो वही इसका आंसर है। आप लोग पढ़ लेना, अवलोकन विधि का चयन करें। ठीक है, इसके ऊपर स्टडी जरूर कर लेना। और अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए, जो मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को सब्जेक्ट बताए हैं, इन सभी सब्जेक्ट की 10 ईयर की पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी ₹100 में। दोस्तों ₹100 तो आप लोग किराया ही फूक दोगे। ठीक है, बुक लेने जाओगे तो ₹100 तो किराए दे दोगे, तब आपको बुक मिलेंगे। तो ₹100 में जिस भी बच्चे को चाहिए, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं 2 3 4, इन सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए हैं सब्जेक्ट।